अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद सलाम बेशुमार दुरूद सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त मैं इधर केवाई में खड़ा हूँ और हम तकरीबन अब 12:30 के करीब हैं और यहाँ पहुँचे हैं। अरम ज़रा आप दिखा सकते हैं, थोड़ा कैमरा सीधा भी कर लें, और दूसरा ये दिखाएं कि हम इस वक्त केवाई में खड़े हैं और ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये आबशार है और सीज़न में तो ये जगह आबाद होती है, खचाखच टूरिस्ट से भरी होती है। लेकिन आज 27 सितंबर 2024 है और आज यहाँ पर आपको कोई गेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। तकरीबन पुरसुकून माहौल है। कुछ गाड़ियाँ हमें नज़र तो आ रही हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि ऊपर शुगरान सीरी पाई की तरफ गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा सुकून मिल रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट आज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। टूरिज़म डे के हवाले से हमें इस पूरी बेल्ट पर कोई बैनर अवेजा नज़र नहीं आया, ना ही किसी होटल एसोसिएशन की जानिब से, ना ही कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। शायद आगे कहीं किसी जगह कुछ नज़र आ रहा हो, लेकिन सयाहों को यहाँ पर टूरिज़म डे के हवाले से मुतवज्जा करने के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। मौसम की बात करें तो आज 27 सितंबर है और मौसम कभी बारिश आती है और कभी धूप, यानी कि हमारे इस पूरे सफ़र में जब हम पिंडी से सुबह चले थे आज तो शदीद बारिश थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम आगे आते गए मौसम खुलता गया। फिर आगे आए तो मोटरवे पे हमें बारिश नज़र आई, लेकिन उसके बाद फिर आगे चलते हुए अब हमें आगे बारिश तो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ हमें इस वक्त बारिश कोई नज़र नहीं आ रही है। मौसम बिल्कुल साफ़ है, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। और अगर हम इसको ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा ही खूबसूरत मौसम है आने के लिए। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर मैं कोस्टर्स तो देख रहा हूँ, ये पीछे कोस्टर्स आ रही हैं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का टूर जिनसे हैं वो चल रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इंडिविजुअल जो फैमिलीज़ का जो टूरिज़म है, जुम्मे, हफ्ते और इतवार को जब ज़्यादातर रश होता था, वो हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। केवाई एक बेस पॉइंट है। बालाकोट के बाद जब आप आते हैं उसके बाद आगे से हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ से आगे ऊपर शुगरान का रास्ता जाता है, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है। और आजकल जीप वाले कितना किराया ले रहे हैं ये भाई साहब, तो कितना जीप वाले किराया किन्नो तो जानना 3500 4000 रुपया आजकल ले रहे हैं। और अगर सीरी पाया जाए तो सीरी पाए का 5000 से 6000 जाते हैं। मेरे जो हमें वीडियोस भेजते हैं हमारे दोस्त इमरान भाई, उनका नंबर नहीं लग रहा है, लेकिन वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर उन्हें होगा कि मलिक साहब आए हुए हैं और मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो यहाँ ओवरऑल टूरिज़म चल रही है और ये शुगरान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर पूरा साल टूरिस्ट आते रहते हैं, क्योंकि आगे बर्फ़ का भी सीज़न होता है। और अरम थोड़ा सा इधर हो जाए, मेरा ख्याल है पीछे गाड़ी आ रही है। और लोग यहाँ पर पूरा साल सेहत के लिए आते हैं। और शुगरान में बर्फबारी का मौसम, शायद आवाज़ डिस्टर्ब होगी कि शुगरान में बर्फबारी का सीन भी बड़ा खूबसूरत होता है और लोग देखने के लिए यहाँ पर बर्फबारी के लिए ज़्यादातर आते हैं। अब ये जो गैप है सितंबर के बाद अक्टूबर का, ये एक और देखें, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये काफ़ी सारे लोग वन डे ट्रिप के लिए भी आते हैं, यानी कि पिंडी, इस्लामाबाद, जेलम, मटक तक लोग जो हैं वो यहाँ पर तकरीबन 4 घंटे तक आप बआसानी पहुँच सकते हैं। 3 घंटे 2.5 घंटे में बालाकोट, और घंटा आगे लगता है आपको 3.5 से 4 घंटे में वन डे ट्रिप करने के लिए। अगर आप सुबह 5 बजे निकलें तो आप 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद फिर आप शुगरान सीरी पाए का टूर कर वापस आकर रात आप वापसी कर सकते हैं। तो ये वन डे ट्रिप के लिए बेस्ट प्लेस है। जब भी कभी आए तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि रात को क्याम करने के लिए भी यहाँ पर रेस्टोरेंट और होटल जो से हैं वो दोनों ओपन है। अभी तक किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नहीं हुई है। जी दोस्तों, ये वीडियोस आज से चंद दिन कबल यानी कि 27 सितंबर की हैं, जब मैं नारान के दौरे पर गया था। तो ये क्लिपिंग तब बनाई थी कि ये वो केवाई है कि जहाँ पर जब आप नारान वैली का रुख करते हैं, चाहे आप शुगरान जाएं या आगे नारान बाज़ार जाएं, तो आपको ये खूबसूरत मुकाम यहाँ पर जाना पड़ता है। और यहाँ फिर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके या फिर अपनी गाड़ियों में ही ऊपर आप शुगरान जा सकते हैं। ये शुगरान के मनाज़र है अगले, जो कि इमरान भाई ने हमें भेजे थे। हम शुगरान नहीं जा सके थे ऊपर, लेकिन चूँकि वीडियो में मैंने आपको बताना था कि केवाई और शुगरान
दोनों के हालात व वाक़यात क्या हैं। तो उस हवाले से फिर इमरान भाई की ये क्लिपिंग हमने साथ शामिल की है और इसमें हम आपको बताएँगे कि सितंबर का आखिरी हिस्सा था और आगे अक्टूबर के महीने में यहाँ पर क्या सीन होता है। तो अक्टूबर के महीने में यहाँ आपको यख ठंडी हवाएँ मिलती हैं और सर्दी मिलती है। आगे अभी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो अच्छी खासी ठंड शुरू हो गई है ऊपर शुगरान में। नीचे कवाई में तो अभी गर्मी है, उसमें उस हवाले से इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन बारिश के बाद नीचे कवाई में भी इसका असर पड़ जाता है, रात अच्छी खासी ठंडी हो जाती है, लेकिन दिन को गर्मी का असर है। लेकिन शुगरान ऊपर जाएँ और इसके आगे सीरी पाई अगर जाएँ, तो वहाँ इससे भी ज़्यादा ठंड मिलती है। सीरी पाई में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बाबूसर टॉप पे बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाए, तो हल्की-फुल्की बर्फ़बारी भी हमें देखने को मिलती है सीरी पाई में। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ पर कोई बारिश या इस किस्म का सीन हो। लेकिन फ़िलहाल बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। अक्टूबर के महीने में ज़्यादातर जो लोग आते हैं, तो उनके लिए ये चांस मौजूद रहता है कि बाबूसर टॉप में बर्फ़बारी शुरू होने के बाद फिर यहाँ पर आपको हल्की-फुल्की बर्फ़ मिल सकती है। यहाँ इन दिनों में अक्टूबर में अगर आप लोग आते हैं तो इस चीज़ का बड़ा कन्फर्म है कि अभी तक रास्ते इजीली अवेलेबल हैं, खुले हुए हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट से अगर आप आना चाहें तो आप रावलपिंडी से आप मानसेरा और मानसेरा से फिर ऊपर केवाई की गाड़ियाँ आती हैं, आप इसमें आ सकते हैं, नहीं तो कागान की गाड़ियाँ आती हैं उसमें आ सकते हैं, पारस की गाड़ियाँ आती हैं उसमें आ सकते हैं, या फिर अब नारान वाली गाड़ी में भी आ सकते हैं। ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट टोयोटा आईएस ये चल रहे होते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं क्या हम अपनी लोकल गाड़ियों में आ सकते हैं? तो जी बिल्कुल आ सकते हैं। फिर यहाँ से ऊपर जीपें जाती हैं और लोकल जीपें भी जाती हैं, यानी कि लोकल सवारियाँ लेके जाती हैं, उनमें भी आप इंडिविजुअल्स हैं तो जा सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ अटैचमेंट करके जो जीप कर रहे हों तो उसमें अपना हिस्सा डालें और उसमें भी आप ऊपर शुगरान जा सकते हैं। शुगरान के हवाले में इन दिनों में होटलों के रेट मुनासिब हैं, कोई इतने ज़्यादा किराया नहीं है और सेम यही जो फ़ॉर्मूला है वो नीचे केवाई में और ऊपर शुगरान दोनों पर कि 2500, 3000, 3500 इस रेंज में आपको होटल अवेलेबल है। और इसी तरह अगर आप हाई जेंट्री के होटल में की बात करें तो उन्होंने भी अपना 50% 60% डिस्काउंट लगाए हुए हैं। तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है यहाँ विज़िट करने का। और जैसा कि मैंने पहले अपनी उस बातचीत में भी कहा कि जो लोग पिंडी इस्लामाबाद से वन डे का टूर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं यहाँ तक का। और स्पेशली बर्फबारी देखने के लिए जो लोग मरी गलियात का रुख अख्तियार करते हैं वो यहाँ पर अगर आएँ, अपनी गाड़ी नीचे खड़ी करें, ऊपर जीप में जाएँ, तो उन्हें बर्फ़ का ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। क्योंकि बर्फबारी का मेरे नज़दीक 2 ही जगह ऐसी हैं कि अगर बर्फबारी होते हुए देखनी है तो फिर शुगरान जाएँ, और अगर बर्फबारी के बाद अगर आपने कोई सीन देखना है बर्फबारी के फ़ौरन बाद का, अगर अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हैं तो फिर नथिया गली का ट्रैक सबसे खूबसूरत है। और दूसरी मौके पर दूसरी जगह जो-सी है बर्फबारी के बाद फिर जो शुगरान जाने वाला रास्ता है, क्या कमाल का रास्ता होता है और उस वक्त वो सीन उसके देखने वाले होते हैं। लेकिन उसमें फिर आपका जीप ट्रैक है, जीप पे ही आप जा सकते हैं। अपनी गाड़ी ऊपर ले जाना चाहे रोड नहीं भी बन जाए तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि स्लिपिंग बहुत ज़्यादा होती है और फिर गाड़ी स्लिप होकर गिरने का खतरा मौजूद रहता है। यही शुगरान ऊपर जाने वाला रास्ता है, यहाँ से आप ऊपर जाते हैं। आज की वीडियो इतनी थी, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।